गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलजा और मेरा शाम का टाइम रहता है 5:30 टू 7:30 ओपीडी टाइम रहता है, जिसमें मैं पेशेंट देखती हूँ, मरीजों को देखती हूँ। और मरीजों में सभी प्रकार के मरीज़ शामिल रहते हैं। इसमें हमारे बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं, पुरुष सभी लोग रहते हैं, तो इनको देखते हैं। अब बुज़ुर्ग महिलाओं को और बुज़ुर्ग लोगों को इस समय जो है ठंड की वजह से काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे बीपी बढ़ना हो गया। जो पेशेंट पहले, जो महिलाएं या पुरुष पहले से ही बीपी और शुगर या हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको अपना खास ख्याल रखना है सर्दियों में, क्योंकि इस समय बीपी बढ़ने की समस्या रहती है। तो इस समय हम पेशेंट का जो है बीपी मेज़र करते हैं, हफ्ते में जो है करते रहना चाहिए। एक एक हफ्ते में जो अपना बीपी जो है चेक करते रहें, और जो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है उनको हर रोज़ अपना बीपी मेज़र करना चाहिए। और शुगर भी मेज़र करते रहना चाहिए, क्योंकि शुगर जो है हफ्ते में या 5 दिन में मेज़र करके उसका एक चार्ट बनाते रहें। एक तो खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद ये चेकअप रहता है। तो इससे क्या है कि आप शुगर के अगर पेशेंट हैं तो आपका मैनेज रहेगा शुगर, और आपको पता रहेगा, तो उस हिसाब से आप दवाई ले सकते हैं। इस समय सांस की बीमारी के लोगों को भी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो इसमें अस्थमा के जो पेशेंट हैं या सांस की बीमारी के जो पेशेंट हैं, उनको अपना खास ख्याल रखना है। जब भी वो ठंडी हवा में निकलें, बाहर निकलें, तो मास्क लगाएं, जिससे कि उनको ठंडी हवा डायरेक्टली उनके लंग्स को अफेक्टेड ना करे। दूसरी बात ये है कि इस समय जो सांस के मरीज, उनको ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज करना है। गुनगुना पानी पिएं, गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, बासी चीज़ें ना लें, ठंडा खाना बिल्कुल भी ना खाएं। दूसरी बात, इस समय जो है धूल धक्कड़ और इससे भी परहेज करें, क्योंकि अस्थमैटिक अटैक्स के चांसेस रहते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल रहता है। और हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि सांस की बीमारी के हैं, सोराइसिस के हैं, बीपी, शुगर, सभी प्रकार के मरीज आते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ उसमें काफ़ी अच्छा असर करती हैं और पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। तो इस तरीके से मेरा जो है ओपीडी टाइम रहता है इवनिंग टाइम में। और मैं इस समय मरीज़ देखती हूँ, उसके बाद मैं पहुँचती हूँ अपने घर 8 o'clock पे। 7:30 तक मेरा टाइमिंग है। मगर अगर मरीज़ ज़्यादा होते हैं तो कभी कभी 7:30, 8 और कभी कभी 9 भी बज जाता है। तो उसके बाद घर जाके डिनर मेरी सासू माँ ने बनाया होता है, वो बहुत हेल्पिंग है और बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से मैं अपने काम को इतना अच्छा से कर पा रही हूँ, वो उनकी वजह से ही है। तो जाके घर पे फिर अपनी बेटी को खाना पीना खिलाना पिलाना और सभी के साथ बातें बातें करना थोड़ी देर। उसके बाद अपने रूम में जाके सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे फिर से उठना है। और फिर से मेरा वही रूटीन है डेली का, कि सुबह उठना है, खाना वाना बना के फिर अपने ड्यूटी के लिए निकलना होता है, अपनी बेटी को भी देखना होता है। तो ये हम डॉक्टर्स का लाइफ स्टाइल है। और में कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब स्ट्रेस नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने काम को अपने एन्जॉयमेंट के साथ करते हैं। क्योंकि हम अपने अगर काम को एन्जॉय करके करते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, गुड नाइट।